आसपास की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आखिरकार अर्शी ने मलिक इनाम के साथ शादी के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया और उसने कह दिया कि ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जब ये बात वो साफ सुनता है तो वो साफ तो बड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन कछुआ और कछुआ की माँ से दोनों बड़े खुश होते हैं क्योंकि इनको मंजिल मिल चुकी है, ये यही सब कुछ चाहते हैं। तो इससे पहले पहले ये अनुषा को जब इस बात का पता चलता है तो अनुषा बड़ी परेशान हो जाती है और ये कॉल करती है और साफ और अपने कसन को उनके सामने झूठ बोलती है कि भाई अर्शी जो है वो सुसाइड करने वाली है। तो साफ वाले भाग कर आते हैं, जो डॉक्टर साम वाले होते हैं। ये जिस वक्त घर में आते हैं तो आगे से जो वो अनुषा सब कुछ बता देती है डॉक्टर साम को। डॉक्टर साम जब ये बात सुनता है तो ये इनकार कर देता है, तो कहते हैं कि जो कुछ भी हो जाए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अर्शी की जो शादी है ये कभी भी नहीं हो सकती उस मलिक बूढ़े के साथ। तो ये बातें अनुषा सुनती है तो बड़ी खुश हो जाती है और ये फिर डॉक्टर साहब की तारीफ़ें करना शुरू कर देती और कहती है कि इसलिए तो मैं आपको हीरो कहती हूँ और आप हीरो हैं क्योंकि आपने जिस हिसाब से बातें की हैं तो मेरा दिल जीत लिया। लेकिन बीच में अर्शी बोल पड़ती है और अर्शी कहती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए बस कर दें, ऐसा की बातें इसके सामने मत करें, ये फिर और भी ज़्यादा जो इमोशनल हो जाएंगे और ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि फिर वो अर्शी ही क्या जो अर्शी बात मान ले, अर्शी ने तो कभी बात ही नहीं मानी। तो ये गुस्से से यहाँ से उठकर चले जाते हैं। जब पीछे से अर्शी ये माहौल देखती है तो डॉक्टर साहब को आवाज़ें देती है, समझाने की कोशिश कर, शाम मेरी बात तो सुनो, रुको तो सही। तो शाम कोई भी बात नहीं सुनता। जब बाहर आता है तो पीछे से अर्शी भाग कर आती है और इसका बाजू पकड़ लेती है, ऐसे समझाने की कोशिश करती है। लेकिन शाम जो होगा जहाँ पर भी अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और कहेगा कि देखो मैं आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। अब डॉक्टर साहब सच्ची मोहब्बत करना शुरू हो चुका है, अर्शी भी मोहब्बत करती है, लेकिन उस हिसाब से फ़िलहाल अभी तक इसने मोहब्बत का जो है इजहार नहीं किया और ये खामोश बैठी हुई है। अनुषा को सब कुछ अच्छा नहीं लगता। अनुषा जिस वक्त रूम के अंदर मौजूद होते हैं तो अनुषा बात करती है, अर्शी को कहती है कि भाई मैं तो आपके ऊपर बड़ा यकीन करती थी, मुझे आपके ऊपर फ़ख्र था, मान था, लेकिन आपने सारा का सारा मेरा यकीन, मेरा फ़ख्र, मान तोड़ दिया। अब मैं भी टूट चुकी हूँ, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, लेकिन कम से कम अभी भी आपके पास वक्त है और अपनी मोहब्बत का तो लिहाज कर लेती, उसके बारे में तो सोच लेती। तो ये बात जब अर्शी सुनेगी तो ये इनकार कर देगी और कहेगी कि देखिए मैं इस मौजू पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती और आपको भी यही कहूँगी कि अभी मेरे साथ इस मौजू पे, इस टॉपिक पे बात ना ही करें तो अच्छा होगा। इनकार कर देगी जहाँ पर अनुषा और कहेगी कि जो कुछ भी मैं कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आपके पास अभी भी वक्त है कि आप बेहतर डिसीजन ले लें, आप इनकार कर दें वरना बहुत देर हो जाएगी और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अर्शी जो होती है ये ज़िद पे होती है और ये किसी किस्म का कोई भी इनकार नहीं करती और साफ अल्फाज में यही बात कहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं शादी करूँगी तो मलिक इनाम के साथ ही करूँगी। अब जिस वक्त जी अब इसका दिल तो नहीं कर रहा होता लेकिन मजबूरी में सब कुछ कर रही होती है। जिस वक्त ये जॉब से छुट्टी करती है तो मलिक साहब इसे देखता है तो गाड़ी से नीचे उतरता है, इसे आवाज़ें देता है। तो अर्शी जो होती है इसे इनकार कर देती है और कहती है मैं आपको ना कोई जानती हूँ ना कोई पहचान, आप ये क्या कर रहे हैं, मैं आपके साथ गाड़ी के अंदर नहीं बैठ सकती। तो मलिक इसका बाजू पकड़ लेता है और कहते हैं कि देखो जान भी बन जाएगी, पहचान भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ये गाड़ी अपनी है, इस गाड़ी के अंदर बैठो तो सही, उसके बाद सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जब ये बाजू पकड़ता है तो इतने में जब वो वहाँ पर औसाफ भी आ जाता है, लेकिन औसाफ की गैरत कभी भी नहीं जागेगी। अगर इसकी गैरत जागने वाली होती तो ये उसी वक्त इनकार कर देता। अब यहाँ से ये किसी तरह से जो वो बात करेगा औसाफ के साथ और औसाफ चुपचाप खामोशी के साथ सब कुछ देखता रहेगा। तो अर्शी को सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा और अर्शी की आंखों के अंदर आंसू होंगे और अर्शी यहाँ से जो वो गाड़ी के अंदर, बस के अंदर बैठ जाएगी। काफ़ी देर हो जाती है, घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि भाई अभी तक अर्शी आई क्यों नहीं है, मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और रास्ते पे गाड़ी भी ख़राब हो जाती है। तो माँ जो होती है ये अनुषा के पास आती है और आकर बात करती है और कहती है कि भाई क्या हुआ, अनुषा अर्शी के साथ कोई आपकी बात हुई है। तो आगे से अनुषा जो होगी ये जवाब देती है और कहती है कि माँ जी मैं नंबर मिला रही हूँ लेकिन पता नहीं सिग्नल का मसला आ रहा है, उसका नंबर ही नहीं मिल रहा, अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ तक नहीं आ रही। तो यहाँ पर अनुषा फिर कहेगी अपनी माँ को कि अच्छा ठीक है मैं डॉक्टर साहब को कॉल करती हूँ, उससे पूछती हूँ, हो सकता है कि उसके साथ हो। तो ये फिर कॉल करती है डॉक्टर साहब को, उसे कहती है कि डॉक्टर साहब कहाँ पर हो। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं इस वक्त ड्यूटी पे हूँ और अभी भी छुट्टी कर रहा हूँ, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो फिर अनुषा बता देती और कहती है कि अर्शी का नंबर ऑफ आ रहा है, अर्शी का नंबर नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ है, तो क्या आपके साथ तो नहीं है। तो डॉक्टर साहब जो होगा इसे इनकार कर देगा
और कहेगा कि मेरे साथ तो नहीं है। फिर ये भी बड़ा परेशान हो जाएगा और ये भी रास्ते पे निकल पड़ेगा अर्शी को ढूंढने के लिए। अर्शी जो होगी से गाड़ी के अंदर, बस के अंदर बैठी होगी, बारिश होगी, कोई भी बस के अंदर मौजूद नहीं होगा, इसे मुकम्मल तौर पर भीग जाएगी और डॉक्टर सैम जो होगा ये आएगा और फिर इसे समझाने की कोशिश करे, अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठाएगा और इस रास्ते पे ये बातें भी कहेगा कि भाई आपके पास अभी भी वक्त है, आप इस बारे में सोचें, उसके बाद जो आपका दिल करता है वो डिसीजन ले लेना। औसाफ जो होता है अर्शी के इस फैसले पे उदास है, औसाफ का अंदर से दिल नहीं कर रहा। हाँ ये चुपचाप ये सब कुछ करवा रहा है, देख रहा है, लेकिन दिल नहीं कर रहा। ये उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था कि भाई अर्शी जो है ना ये खुद इनकार कर देगी, तो इसी वजह से ये सोच रहा होता है कि भाई मैंने ये सोचा था कि अर्शी इनकार करेगी, मेरी मुश्किल जो होगी ये आसान हो जाएगी, लेकिन अर्शी ने जब हाँ की है तो मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल बढ़ चुकी है। अब पता नहीं क्या होगा। ये खुद जाकर बात करे जहाँ पर अपनी बेगम के साथ या अर्शी के साथ, उनको मना करने की कोशिश करे कि भाई आप लोग इस रिश्ते से इनकार कर दे। अगर ये देर करते हैं तो फिर बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा और अर्शी हमेशा के लिए मलिक साहब की हो